सती अनुसुया की पावन कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको सती अनुसुया की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। देवी अनुसुया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी और अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि आकाश मार्ग से जाते देवता भी उनके प्रताप का अनुभव करते थे। इस कारण उन्हें सती अनुसुया भी कहा जाता है। पोरबंदर के मंदिर में उनकी मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें वे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भोजन कराती हुई दिखाई जाती हैं। सती अनुसुया ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी। कालिदास के शाकुंतलम में भी अनसुया नाम की एक सखी का उल्लेख मिलता है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी सतीत्व की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, जो एक रोचक कथा बन गई। पतिव्रता देवियों में सती अनुसुया का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी और उनके बारे में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में हैं। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उनके आश्रम में आए, तो सती अनुसुया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की विस्तार से शिक्षा दी। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच यह विवाद हुआ कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तीनों देवों ने तय किया कि अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुया इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस परीक्षा को लेने के लिए तीनों देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सती अनुसुया ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब आप निर्वस्त्र होकर भोजन करेंगे, तभी हम भोजन परोसेंगे। सती अनुसुया इस संकट में पड़ गईं कि यदि उन्होंने ऐसा किया, तो उनका पतिव्रत धर्म टूट सकता है। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यह जान लिया कि ये त्रिदेव ही हैं। मुस्कुराते हुए सती अनुसुया ने उनके ऊपर जल छिड़का और उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। इन सुंदर शिशुओं को देखकर सती अनुसुया का मातृत्व भाव जागृत हो गया। उन्होंने उन्हें स्तनपान कराया, दूध और भात दिया और उन्हें गोद में सुला दिया। जब त्रिदेव शिशु रूप में सो रहे थे, तो एक सफेद बैल, विशाल गरुड़ और राजहंस उनके द्वार पर आए। यह देख नारद जी और देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती पहुंची। नारद जी ने कहा कि यह तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। सती अनुसुया ने कहा, अगर ये आपके पति हैं, तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। जब देवियों ने शिशुओं को देखा, तो तीनों शिशु बिल्कुल एक जैसे थे। लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी ने शिशुओं को गोद में उठाया, तो तीनों देवता उसी रूप में प्रकट हो गए। इस पर देवियां शर्मिंदी हो गईं और उन्होंने सती अनुसुया से क्षमा मांगी। त्रिदेव ने सती अनुसुया से प्रसन्न होकर कहा, देवी, वरदान मांगो। सती अनुसुया ने कहा, आप तीनों मेरे गर्भ से जन्म लें। तभी से वह सती अनुसुया के रूप में प्रसिद्ध हुईं। और कालांतर में भगवान दत्तात्रेय, विष्णु का अंश, चंद्रमा, ब्रह्मा का अंश और दुर्वासा, शिव का अंश, माता अनुसुया के गर्भ से जन्मे। माता अनुसुया ने सीताजी को दिव्य आभूषण, हमेशा साफ रहने वाले वस्त्र और युवा बनाए रखने वाला लेप दिया। यह आभूषण कभी मैले नहीं होते थे और वस्त्र कभी गंदे नहीं होते थे। जब माता सीता का रावण ने हरण किया, तो वही आभूषण श्रीराम को यह बताने में मददगार साबित हुए कि सीता को रावण किस दिशा में ले गया था। माता अनुसुया ने सीता जी को एक दिव्य औषधि भी दी, जिसे लगाकर व्यक्ति हमेशा जवान बना रहता है और उसके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
जय श्री कृष्ण।